खुद को सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में हार गए। यानी कि मनीष कश्यप चुनाव हार गए। लेकिन अब सबकी निगाह है कि चुनाव हारने के बाद मनीष कश्यप आखिर कहां है। लेकिन अभी अभी मनीष कश्यप का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। नमक के साथ राज। मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, उसके बावजूद मेरे किस्मत में शायद जीत मुझे नसीब नहीं हुई। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, SC ST हो, हर किसी से मिला। एक विजन के साथ मिला। कुछ करने का जोश और जुनून जो है दिल के अंदर, लाखों ठोकर खाने के बाद भी मैं संभल कर उठता रहूंगा। चाहे कितनी बार भी मैं क्यों ना गिर जाऊं, मैं फिर उठकर चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने धोखा दिया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं किसी ने धोखा नहीं दिया, बस मेरे साथ मेरा किस्मत नहीं था। खुद को सन ऑफ बिहार बताने वाले मनीष कश्यप इस बार चुनावी अखाड़े में मात खा गए। इससे पहले वो चनपटिया से चुनाव लड़ चुके हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जमानत चौक। फिर यूट्यूब की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। इसके बाद बीजेपी खेमे में शामिल हुए, हालांकि वहां भी गाल रहे। फिर बिहार बदलने की बात करने वाले प्रशांत किशोर के साथ जन स्वराज की टिकट पर 2025 चुनाव चनपटिया से लड़ थे। वहां भी हार का सामना करना था। हारने के बाद अब हर कोई मनीष कश्यप को ढूंढ रहा था कि आखिर मनीष कश्यप कहाँ गए। लेकिन अभी अभी मनीष कश्यप का एक वीडियो सामने आया है, आप पूरा वीडियो देखिए। प्रणाम चनपटिया के देवतुल मतदातागण। मैं मनीष कश्यप अपना हर संभव प्रयास इस बार चनपटिया से विधानसभा चुनाव के दौरान किया, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे सिर्फ 37,172 वोट आया और मैं चुनाव हार गया। वहां पे कांग्रेस चुनाव जीत गई, जो पिछले 50 साल से चनपटिया में कभी चुनाव नहीं जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई सिर्फ और सिर्फ 600 वोट से, जो पिछले 25 साल से कभी चुनाव नहीं हारी थी। लोग कह रहे हैं कि मनीष तुम्हारी यही सबसे बड़ी जीत है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी हार हुई है और मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। उसके बावजूद मेरे किस्मत में शायद जीत मुझे नसीब नहीं हुई। और जब मैं जेल से निकला था, उस समय किसी ने कहा था कि मनीष तुम सब्र रखो, तुम्हारे हिस्से का जीत और खुशी एक ना एक दिन तुम्हें मिलेगा। लेकिन मैं वैसे ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, आखिर मेरे हिस्से का जीत और मेरे हिस्से की खुशी कब मुझे मिलेगी। हर संभव प्रयास किया मैंने, हर घर गया मैं, हर गांव में गया, हर टोला में गया, हर लोगों से जो है मिलने का प्रयास किया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, SC ST हो, हर किसी से मिला। एक विजन के साथ मिला। कुछ करने का जोश और जुनून जो है दिल के अंदर था, और मैंने सोचा कि इस बार जो है लोगों का जो है जन समर्थन मुझे मिल रहा है और मैं चुनाव जीत जाऊं। जब 11 तारीख को वोटिंग हो रहा था, उस दिन मुझे लगा कि अब तो मनीष कश्यप जो है कम से कम 20 से 25,000 वोटों से जो है चुनाव जीत जाएगा, और मनीष कश्यप को 95,000 से लेके 1 लाख वोट आएगा। आया सिर्फ 37,000 वोट। लेकिन चुनाव हारने के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, लाखों ठोकर खाने के बाद भी मैं संभल कर उठता रहूंगा। चाहे कितनी बार भी मैं क्यों ना गिर जाऊं, मैं फिर उठकर चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। बस अब जिसे जीत मिला है, उम्मीद है कि वो अच्छा काम करे। और कुछ चीजें हैं मैं बता देना चाहता हूं, मैं उस पर लगातार काम करते रहूंगा। एक तो रक्सौल में जो एयरपोर्ट बनाने का हम लोगों का मुहिम था, उसके लिए लगातार आवाज मनीष कश्यप उठाते रहेगा। दूसरा, बेतिया में जो यूनिवर्सिटी बनाने का मुहिम था, उसके लिए भी हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। साथ ही साथ चनपटिया चीनी मिल हो या कुमारबाग स्टील प्लांट हो या सरिस्वा में एक थाना और ब्लॉक का निर्माण कराना, इन सब चीजों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। और सिरिसिया पंचायत
के आसपास जो सिरसिया में थाना है उसके आगे आसपास की न्यूज एक और के लिए ब्लॉक का वीडियो निर्माण को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।